हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय साईं राम। आज हम बात करेंगे शिरडी के साईं बाबा के बारे में। साईं बाबा शिरडी गांव में आए और उन्होंने भिक्षा से अपना जीवन बिताया और उसी भिक्षा से बाबा जो भी अनाज या खाने की वस्तु या धन एकत्रित करते थे वह अपने प्रिय भक्तों को बांटते थे और उसी से उनका जीवन पूरा बीता। बाबा अपने पूरे जीवन में भिक्षा मांगी और बाबा को उनके भक्त भगवान के साक्षात अवतार कहते हैं साईं बाबा उनके लिए भगवान हैं। बाबा का सरल स्वभाव, साधारण वेशभूषा, बाबा का यह चरित्र इतना सुंदर बना देता है कि बाबा को मानने वाले भक्त यही कहते हैं कि साईं बाबा तो पालनहार हैं, उनको मोह माया धन की क्या आवश्यकता, वह तो भिक्षा से ही अपना जीवन बिताते हैं। तो जानिए शिरडी के साईं बाबा के बारे में पूरी जानकारी। बाबा के चमत्कार की कहानी। शिरडी गांव में बाबा ने कई चमत्कार किए। यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में ओम साईं राम लिखना ना भूलिएगा। कहते हैं शिरडी के साईं बाबा जब शिरडी में आए तब बाबा ने एक पेड़ के नीचे बैठकर, जब वह बाल अवस्था में आए थे तब उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी। वह नीम का पेड़ आज भी शिरडी में उसी प्रकार है और कहते हैं जहां बाबा ने तपस्या की थी उस नीम के पेड़ की टहनियां मीठी हैं और आज भी वह आप उसके दर्शन शिरडी गांव में कर सकते हैं। शिरडी गांव के लोग कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके साथ रहे और उनके साथ अपना जीवन बिताया। अब उनकी पीढ़ियां अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं कि शिरडी में साईं बाबा आए और उनका उद्धार किया। एक बार की बात है जब पूरे देश में एक बीमारी अपना प्रकोप फैला रही थी और चारों तरफ लोग बीमार हो रहे थे। बीमारी से पीड़ित होकर लोग मर रहे थे। साईं बाबा हमेशा अपनी द्वारका माई में चक्की में गेहूं पीसा करते थे। बाबा को जो गेहूं मिलते थे उससे वह पीसते थे और स्वयं आटा बनाते थे। बाबा की यह क्रिया रोज हुआ करती थी। एक दिन जब द्वारका माई में कुछ महिलाएं गाना गाती हुई चक्की पीस रही थी तब उनके मन में ख्याल आया कि बाबा का तो कोई परिवार नहीं है, तो यह गेहूं बाबा किसके लिए पीसेंगे, तो हम इन गेहूं को पीसकर थोड़ा थोड़ा अपने घर ले जाते हैं। परंतु बाबा आए और बाबा बहुत क्रोध में थे। कहते हट जाओ, कोई इस अन्न को हाथ नहीं लगाएगा। और बाबा चक्की गुस्से में गेहूं पीसने लगे और उस गेहूं को उठाकर शिरडी गांव की ओर, मुंडेली की ओर, जहां पर शिरडी गांव का रास्ता शुरू होता है वहां पर गए और वहां पर एक आटे से गेहूं से रेखा बना दी। अब सभी भक्त हैरान थे कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाबा क्रोध में क्यों हैं। बाबा का यह क्रोध तो हमने कभी नहीं देखा। बाबा को इस तरह किसी से बात करते भी नहीं देखा। बाबा हम पर व्यर्थ में ही क्यों क्रोधित हो रहे हैं। सब महिलाएं परेशान थी, परंतु बाबा की लीला अपरंपार थी। सबको पता था इस क्रोध के पीछे भी कोई कारण ही होगा, तो सब चुपचाप देख रहे थे कि बाबा जी शिरडी गांव में आगमन होने वाले रास्ते पर चारों तरफ उन्होंने एक रेखा बना दी गेहूं की। कुछ ही देर में एक रथ वाली गाड़ी आती है। वह बताती है बाबा पूरे देश में कई शहरों में यह महामारी बहुत फैल रही है जिससे कई लोग मर रहे हैं और नुकसान हो रहा है। यह बीमारी शिरडी में ना आए। तब बाबा ने कहा आ ही नहीं सकती, मैंने रेखा खींच दी है। तब सभी भक्तों को समझ में आ गया कि बाबा इसी महामारी का इलाज कर रहे थे। तब बाबा के भक्तों को अपने भगवान और अपने साईं बाबा पर और विश्वास हो गया।
तब जब यह बीमारी देश के कोने कोने में हर राज्य में फैली, परंतु शिरडी गांव में वह आई ही नहीं, तो सब भक्तों को यकीन हो गया कि बाबा ने सिर्फ आटे से ही लक्ष्मण रेखा खींचकर इस बीमारी को शिरडी में आने नहीं दिया। बाबा को मानने वालों की संख्या और अधिक हो गई। कुछ लोग बाबा को नहीं मानते थे, परंतु धीरे धीरे बाबा के ऐसे ही चमत्कार जब उन्होंने देखे, अपनों को स्वस्थ होते हुए देखा, अपनों को मृत्यु के मार्ग से निकलते हुए देखा, बचते हुए देखा, तब उनने बाबा के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई और वह बाबा के भक्त हो गए। साईं बाबा पर विश्वास रखने से आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। साईं बाबा आपको आज भी यदि कोई परेशानी है या कोई पीड़ा है या किसी बात से आप दुखी हैं, सिर्फ साईं कहकर पुकारोगे, साईं शिरडी से ही आपकी पुकार सुन लेंगे। यदि आप कभी शिरडी नहीं गए तो आप फिर भी साईं बाबा को पुकारोगे तो बाबा आपको दर्शन जरूर देंगे और आपकी परेशानियों का हल स्वयं निकालेंगे। आप महसूस करेंगे कि शिरडी के साईं बाबा हमेशा आपके साथ हैं। बाबा ने अपने 11 वचनों में यही कहा है, जो भी शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले तुबकी पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला आऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करते साईं पूरी आस, साईं को सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, साईं की शरण में जो भी आए, खाली जाए तो मुझे बताए, जैसा भाव रहे जिस मन का, ऐसा रूप हुआ साईं मन का, भार तुम्हारा साईं पर होगा, वचन न साईं का झूठा होगा, आ सहायता ले भरपूर, जो मांगोगे नहीं है दूर, साईं में लीन वचन मन काया, उसका शरण न कभी चुकाया, धन धन भक्त अत्यंत, तज जिनमें न अत्यंत। साईं बाबा कहते हैं, जो भी मेरी शिरडी में आएगा उसको मैं कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा, उसका मैं हमेशा साथ दूंगा। आप साईं बाबा को शिरडी में आप महसूस कर सकते हैं। बाबा के भक्त पंडित जी हों या शिरडी के द्वारपाल, आप यकीन मानिए सबको साईं बाबा अपने होने का एहसास दिलाते हैं और वह उनसे बातें भी करते हैं। इतना विश्वास है कि बाबा हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। इसी प्रकार भक्तों को भी पूरा यकीन है अपने साईं पर कि साईं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। बाबा तो हमेशा उनके साथ हैं और उनकी सभी मन्नतें खुशियां में उनके साथ रहते हैं। साईं बाबा के भक्त साईं बाबा को बहुत प्यार करते हैं और पूरा यकीन करते हैं साईं बाबा उनको छोड़कर कहीं नहीं गए। वे आज भी शिरडी में और उनके दिलों में हैं। साईं बाबा की अन्य कहानी है, चमत्कारी कहानी। यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई होप साईं बाबा जी से जुड़ी हुई ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। ओम साई राम।